व्यक्ति की अवधारणा को एक मौलिक वास्तविकता के बजाय पहचान और कल्पना से उत्पन्न होने वाले एक जटिल क्षणिक निर्माण के रूप में देखा जाता है। व्यक्ति अनिवार्य रूप से मैं ये हूं या मैं वो हूं का विचार है। इसमें बुनियादी मैं हूं की भावना के साथ शरीर, भावनाएं, विचार, संपत्ति और नाम जैसे विभिन्न चीजों को जोड़ना शामिल है। इसे एक मानसिक चित्र या घटनाओं की एक धारा के रूप में वर्णित किया गया है जो प्रकट होती है और गायब हो जाती है। मैं शरीर हूं का विचार इसके निर्माण के लिए केंद्रीय है। एक व्यक्ति होने के लिए आत्मचेतना की आवश्यकता होती है, लेकिन ये निरंतर नहीं होती है। ये नींद, मूर्छा या आत्म जागरूकता में अंतराल के दौरान गायब हो जाती है। व्यक्ति होने की भावना को बनाए रखने के लिए स्मृति की आवश्यकता होती है। स्मृति के बिना स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में लगातार अनुभव करना संभव नहीं है। व्यक्ति की विशेषता आत्मसीमन, सेल्फ लिमिटेशन है और इसे स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंधों और सीमाओं के योग के रूप में वर्णित किया गया है। स्वयं को परिभाषित करके व्यक्ति सीमित हो जाता है। व्यक्ति गुमराह करने वाली आत्म पहचानों का परिणाम है, जहां आप स्वयं को वो मान लेते हैं जो आप नहीं हैं। ये एक गलतफहमी या एक भ्रम है। ये रचनात्मक कल्पना, आत्मविस्मृति, अन्य में तल्लीन होना और शरीरमय होने के भ्रम की जांच न करने में निहित है। व्यक्ति सापेक्ष और क्षणिक है, प्रकट होता है और गायब हो जाता है। स्वयं की छवि, सेल्फ इमेज, जो व्यक्ति का निर्माण करती है, अत्यधिक परिवर्तनशील और बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशील होती है। ये मुख्य रूप से इच्छाओं और भयों से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति वही है जो इच्छा करता है और समस्याएं और दुख इसी पहचान और संबंधित इच्छाओं और भयों से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति मुख्य रूप से परेशानी में होने पर ही व्यक्ति होने के प्रति सचेत होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्यक्ति को अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं होने के रूप में वर्णित किया गया है। ये केवल प्रकट होता है जिसे विश्वास से एक झूठी वास्तविकता दी जाती है। इसे साक्षी के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो उसे परसीवेबल, अनुभव करने योग्य में उलझा हुआ है। ये इच्छाओं, विचारों और परिणामी कार्यों का एक निर्धारित पैटर्न है। ये एक दृष्टिकोण, एक मानसिक रवैया है। व्यक्ति को पहचान के लिए एक आधार, एक शरीर की आवश्यकता होती है। ये अपने वास्तविक स्वरूप से अत्यंत अनभिज्ञ है। संक्षेप में, स्रोत लगातार व्यक्ति को मन की मैं हूं की भावना को शरीर, विचारों, यादों, इच्छाओं और भयों जैसे सीमित बाहरी कारकों के साथ पहचानने से उत्पन्न होने वाली एक अस्थायी, भ्रामक घटना के रूप में दर्शाते हैं। इसे किसी का सच्चा, स्थायी स्वरूप नहीं माना जाता है। निसर्गदत्त महाराज के अनुसार मैं हूं की अवधारणा को समझना प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के लिए मौलिक है। मैं हूं की भावना सबसे पहले उभरती है। ये हमारे अस्तित्व का प्राथमिक और सबसे निश्चित तथ्य है। यहाँ बताया गया है कि मैं हूं पर ध्यान केंद्रित करना और उसे समझना प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से आत्म साक्षात्कार को कैसे सुगम बनाता है। प्रारंभिक बिंदु मैं हूं जागरूकता का प्रारंभिक बिंदु है, जीवित रहने की बुनियादी भावना। महाराज सुझाव देते हैं कि स्वयं को खोजने के लिए व्यक्ति को मन को इस शुद्ध और सरल मैं हूं पर केंद्रित करके शुरुआत करनी चाहिए। ये एक सार्वभौमिक अनुभव है, नींद या मूर्छा के दौरान भी मौजूद है, एक पृष्ठभूमि चेतना के रूप में जिसके विरुद्ध सभी परिवर्तन होते हैं। मिथ्या पहचानों से भेद करना। हम आम तौर पर इस बुनियादी मैं हूं से कई तरह की चीजें जोड़ लेते हैं, शरीर, भावनाएं, विचार, संपत्ति आदि। ये आत्म पहचान भ्रामक है और हमें वो मानने का कारण बनती है जो हम नहीं हैं। अभ्यास में स्वयं से ये पूछना शामिल है, क्या किसी व्यक्ति विशेष के बिना मैं हूं की भावना हो सकती है? इन झूठी पहचानों को नकार कर मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, कोई ये समझना शुरू कर देता है कि वो वास्तव में क्या नहीं है। पूछताछ की विधि। महाराज सलाह देते हैं कि अपने आप से पूछे
कि ये कहाँ से आता है, या बस इसे चुपचाप देखें। खोई हुई वस्तु को मन में रखकर याद करने की तरह व्यक्ति को मैं हूं की भावना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब मन मैं हूं में स्थिर रहता है और विचारों और बाहरी वस्तुओं की ओर नहीं जाता है, तो वो एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। मैं हूं पर यह निरंतर ध्यान साधना या आध्यात्मिक अभ्यास का एक रूप है। एक शुद्ध जागरूकता का प्रत्यक्ष अनुभव। मैं हूं पर लगन से ध्यान केंद्रित करने से अचेतन ऊर्जा के मुक्त होने पर मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति स्वयं को शुद्ध साक्षी के रूप में जानता है। इसमें अनुभवों और उनकी सामग्री से हटकर शुद्ध जागरूकता में अलग खड़ा होना शामिल है। देखने का कार्य ही दर्शाता है कि आप वो नहीं है जो आप देखते हैं। अनुभवकर्ता अनुभव से पहले आता है और उसे वास्तविकता प्रदान करता है। कालातीत और स्थानहीन सार का अनुभव करना। मैं हूं जड़, नींव सभी अनुभवों की कालातीत और स्थानहीन संभावना की ओर इशारा करता है। ये प्रत्येक अनुभव का सामान्य आधार है। मैं हूं में गहराई से उतरकर व्यक्ति अविभाजित और अविभाज्य जागरूकता का अनुभव कर सकता है, जो सभी अलग अलग अनुभवों के अंतर्निहित है। मैं हूं की आवश्यकता को पार करना। एक बार जब किसी को यह विश्वास हो जाता है कि मैं हूं को छोड़कर स्वयं के बारे में कुछ भी सच्चाई से नहीं कहा जा सकता है और इंगित की गई कोई भी चीज स्वयं नहीं हो सकती है, तो मैं हूं की आवश्यकता एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कम हो जाती है। लक्ष्य स्वयं को परिभाषित करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना है, क्योंकि सभी परिभाषाएं केवल शरीर और उसकी अभिव्यक्तियों पर लागू होती है। साक्षात्कार का उदय। जब कोई व्यक्ति स्वयं को ये या वो मानना बंद कर देता है और अवास्तविक से लगाव छोड़ देता है, तो ये अनुभव होता है कि आप सभी के स्रोत और हृदय हैं। ये आप पर प्रकट होगा। ये अनुभव महान प्रेम और जीवन के गुजरते तमाशे के प्रति एक अलग अवलोकन लाता है। संक्षेप में, मैं हूं को किसी की सच्ची प्रकृति के प्रत्यक्ष अनुभव को अनलॉक करने की कुंजी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये शुद्ध सत्ता के साथ संपर्क का सबसे निकटतम बिंदु है। इस पर दृढ़ता से ध्यान देने से व्यक्ति धीरे धीरे व्यक्तित्व के क्षणिक पहलुओं से विलग हो जाता है और अंतर्निहित अपरिवर्तनीय जागरूकता का अनुभव करता है, जो सभी अस्तित्व का आधार है। ये अनुभव कोई मानसिक समझ नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभवात्मक ज्ञान है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।